स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। जितने भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशंस काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ क्वार्टर सर्कल हैविंग अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। पहले क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, फिर इसका जवाब देते हैं। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल हैविंग अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसकी क्वार्टर सर्कल की हमें क्या निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है या पेरीमीटर निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले ड्रॉ करेंगे डायग्राम। ये हमारा एक क्वार्टर सर्कल हो जाएगा, ये इसकी रेडियस आर, ये रेडियस आर हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, अगर पूरे सर्कल की बात करें सरकमफेरेंस की तो वो होती है 2 पाई आर। तो 1/4 की कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर अपॉन 4, दैट इज पाई आर बाय 2। तो 2 पाई आर अपॉन 4 दैट इज पाई आर बाय 2। क्लियर है। हमें पेरीमीटर निकालना है दोस्तों। पेरीमीटर ऑफ अ क्वार्टर सर्कल, पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 पाई आर अपॉन 4 प्लस आर दैट इज पाई आर बाय 2 प्लस आर प्लस आर। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर है, अपॉन 2 प्लस 10 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 31.4 अपॉन 2 प्लस 10 31.4 अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15.70 प्लस 10 15.70 प्लस 10 दैट इज 25.70 एंड 25.70 प्लस 10 दैट इज 35.70 सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, दैट विल बी 35.70। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम is 1792 centimeter square and the perpendicular distance between its two parallel sides is 28 centimeter. If the length of one of the parallel side is 72 centimeter, find the length of other side. एक बार क्वेश्चन समझते हैं फिर उसका आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रेपेजियम जो हमें गिवन है उसका क्या दे रखा है, हमें एरिया दे रखा है कितना, 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एरिया तो दे रखा है बट एक साइड क्या दे रखी है उसकी, 28 सेंटीमीटर। ना 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 सर, दो पैरेलल साइड्स की डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 28 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट हमारी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। और पैरेलल साइड में से एक साइड कितनी दी हुई है दोस्तों, 72 सेंटीमीटर। तो अदर साइड निकालना है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है जिसमें दो पैरेलल साइड्स ये रहेंगी। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD। इसमें से ये वाली लेंथ गिवन है 72 सेंटीमीटर और ये x निकालना है, इसको हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है, दो पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितनी है हमारी, दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस हमारी 28 सेंटीमीटर गिवन है। अब अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 72 प्लस x, और इनटू क्या करना है, हाइट। हाइट कितनी है हमारी 28 सेंटीमीटर, तो इनटू 28 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो गिवन है 1792, मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इनटू 2 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू 72 प्लस x। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 14 टाइम जाएगा, 14 से इसे कैंसिल करेंगे तो 14 वन 14, 3 लेफ्ट हुआ 39 हो गया, 14 टू 28, कितना लेफ्ट बचा 11, एंड 14 8 112, तो 128 आ गया। 128 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 72 प्लस एक्स। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स की, तो 72 को उधर ले जाएंगे तो 128 माइनस 72, ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जाएगा 56 सेंटीमीटर। क्लियर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, टू ट्रेन्स गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशंस दैट आर 250 किलोमीटर अपार्ट। द ट्रेन्स मीट ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 130 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर समझना है इसको और उसके बाद सॉल्व करेंगे। दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है हमें, वो है 250 किलोमीटर। दो ट्रेनें आ रही हैं, एक ए की तरफ से जा रही है बी की तरफ और बी की तरफ से आ रही है ए की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से दो ट्रेन आ रही हैं, इनकी स्पीड यदि हम मान लें एस ए और एस बी, दोनों ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं एस ए और एस बी। ये दोनों ट्रेनें कुछ समय बाद मिलेंगी और ये किसी एक स्टेशन से 120 किलोमीटर अपार्ट मिल रही हैं, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्तों 130 किलोमीटर अपार्ट मिल रही है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 130 किलोमीटर। तो बाय डिफॉल्ट बची हुई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 250 माइनस 130 दैट इज 120 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो 130 किलोमीटर डिस्टेंस ये होगी और 120 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी। इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं। तो एसी कितना हो गया 130 किलोमीटर एंड सीवी कितना हो गया 120 किलोमीटर। क्या निकालना है हमें, स्पीड्स का रेशियो निकालना है, दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो हमें निकालना है। तो अगर मैं बात करूं तो टाइम तो क्या है कांस्टेंट, दोनों को क्या लग रहा है टाइम सेम लग रहा है, मतलब टाइम सेम है, तो यानी कि टाइम कांस्टेंट है। यदि टी कांस्टेंट है तो रिलेशन होता है d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 बाय s2। हमें निकालना है स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस हमें गिवन है 130 अपॉन 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा s1 बाय s2। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा s1 बाय s2 इज इक्वल टू 13 बाय 12 और यही क्या हो जाएगा हमारा दोनों ट्रेन का रेशियोस हो जाएगा। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। दोस्तों हमें एक सीरीज दी हुई है और उसकी मिसिंग वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट टर्म क्या है 4, नेक्स्ट टर्म क्या है 16, नेक्स्ट टर्म क्या है 40 एंड नेक्स्ट टर्म क्या है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट टर्म को x मान लें तो ये 4, 16, 40, x, यानी कि हमें x की ही वैल्यू तो निकालना है। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। देखो 4 से लेकर 16 तक हम पहुंचे, ठीक है। 4 में क्या ऐड करेंगे 16 आ जाए प्लस 12, लिख दिया। 16 में क्या ऐड करेंगे 40 आ जाए, 16 प्लस 24 दैट विल बी 40, तो 24 हो गया। पहले 12 ऐड हुआ है फिर 24 ऐड हुआ है, तो अब क्या ऐड होगा 36, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो प्लस का 36, 40 प्लस 36 कितना हुआ 76। इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आना चाहिए दोस्तों 76। हमारा जो अप्रोच है बिल्कुल सही है, बट अब हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में तो 76 है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर कोई दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। हो सकता है कोई दूसरा लॉजिक लग रहा हो इसमें। तो दोस्तों हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखो हाँ, इसमें हम 36 ना ऐड करके कुछ और लगाएंगे। ये 12 ऐड किया था फिर 24 ऐड किया, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब जस्ट डबल करके हमने ऐड किया। तो इस बार भी हम क्या करेंगे डबल करेंगे। 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है दोस्तों 48, तो इस बार 48 हम ऐड करने जा रहे हैं। 40 प्लस 48 कितना हो जाएगा हमारा 88। क्या 88 ऑप्शन में है? अगर 88 ऑप्शन में है तो फिर ये तरीका बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है 88, तो इस तरह से हमें करना है। पहले जो सोचा था वो भी सही था और अब जो सोचा है वो भी सही है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस भी हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है एक बार रीड करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। पी क्यू एंड आर ऑन अ ट्रिप बाय अ कार। P drives during the first hour at an average speed of 40 km per hour. Q drives during the next 2 hours at an average speed of 50 km per hour. R drives for the next 3 hours at an average speed of 60 km per hour. If they reached their destination after exactly 6 hours, then find their mean स्पीड अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों इसमें क्या करना है मैं एक बार आपको बता देता हूं और क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो भी आपको बता देता हूं। पी क्यू और आर तीन व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि उन्हें एक जर्नी ट्रेवल करना है और वो क्या कर रहे हैं 1 आवर के लिए ड्राइव कर रहा है पी और फिर कर रहा है 2 आवर्स के लिए ड्राइव क्यू
और फिर कार ड्राइव कौन कर रहा है, पी क्यू के बाद आर, ठीक है, और वो भी अलग अलग स्पीड से दोस्तों। तो जो पहला वाला बंदा है वो 1 घंटे कार ड्राइव करता है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। फिर जो दूसरा वाला बंदा क्यू है वो 2 आवर्स तक ड्राइव करता है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को ड्राइव करता है। फिर जो आर वाला बंदा है वो क्या करता है, 3 आवर्स तक कार ड्राइव करता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। यानी कि तीनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है, तीनों का टाइमिंग भी क्या है, अलग अलग है। इफ दे रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर एग्जैक्टली 6 आवर्स, यदि वो 6 आवर्स के बाद अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, फाइंड देयर मीन स्पीड अप्रोक्सीमेटली, मतलब पहले ए ने गाड़ी ड्राइव करी, फिर बी ने करी, फिर सी ने कार ड्राइव करी और इस तरह से वो लोग पहुंच गए, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमें फाइनली एवरेज स्पीड पता करना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस की जानकारी तो हमें दी हुई नहीं है, तो हम स्पीड जो डिस्टेंस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि s1 इंटू टी वन प्लस s2 इंटू टी टू प्लस s2 इंटू टी थ्री, सॉरी s3 इंटू टी थ्री, क्या आएगा, s3 इंटू टी थ्री। S1 इंटू टी वन हमारी डिस्टेंस हो गई, जो कि S1 के द्वारा चली गई, मतलब P के द्वारा चली गई, और S2 इंटू टी टू क्या हो गई, वो डिस्टेंस हो गई जो Q के द्वारा चली गई, और S3 इंटू टी थ्री क्या, कौन सी डिस्टेंस हो गई, जो R के द्वारा चली गई। नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम, टाइम लिया गया P के द्वारा, टाइम लिया गया Q के द्वारा और टाइम लिया गया R के द्वारा। दोस्तों टोटल टाइम हमें दिया हुआ है, इसके द्वारा बना लिया गया, उसके द्वारा 2 आवर, उसके द्वारा 3 आवर, मतलब टोटल टाइम तो कितना लिया गया, 6 आवर। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6 आवर्स, ठीक है। और अगर आप लिखना है तो T1 T2 T3 भी हम कर सकते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर बात करें S1 की, तो S1 क्या है हमारे पास, यहां लिखेंगे हम, S1 क्या है हमारे पास, S1 है हमारे पास स्पीड ऑफ P, दैट इज 40 इंटू टाइम 1 आवर प्लस 50 इंटू 2 एंड देन 60 इंटू 3 अपॉन में कितना है दोस्तों, 6 आवर्स। 40 इंटू 1 दैट इज 40, 50 इंटू 2 दैट इज 100, 60 into 3 that is 180 and upon 6, 40 प्लस 100 प्लस 180 कितना होगा हमारा, 320, 320 अपॉन 6 करना है, 320 अपॉन 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 से कैंसिल करते हैं, 6 5 से 30, 20 लेफ्ट, 6 3 द 18.33, तो यानी कि 53 किलोमीटर पर आवर। ओके दोस्तों, हमारे पास ऑन एन एवरेज स्पीड आ गया, वो कितनी है, 53.33 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर रुपीज 14,000 एंड रुपीज 10,000 respectively. If A saves rupees 4,000 then B savings will be. पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए और बी दोनों की इनकम का रेशियो दिया है 3:2 और उनके जो एक्सपेंडिचर है उनकी कीमत दी हुई है 14,000 एक्सपेंडिचर ए का है और बी का एक्सपेंडिचर कितना है 10,000। इफ ए सेव्स रुपीज 4,000, यदि ए 4,000 रुपीज बचाता है तो बी की सेविंग्स निकालना है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इनकम ऑफ ए टू द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, आई ए टू द रेशियो आई बी, दैट इज 3:2 गिवन है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं 3x और 2x, तो यानी कि इनकम ऑफ ए कितनी हो गई 3x और इनकम ऑफ बी कितनी हो गई 2x और दोनों का रेशियो कितना हो गया 3:2। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, सेविंग्स, तो ई ए माइनस आई ए माइनस ई ए इज इक्वल टू एस ए, यानी कि इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग्स ऑफ ए। आई ए कितना गिवन है दोस्तों 3x माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है हमारे पास 14,000, तो 14,000 लिख देंगे इज इक्वल टू सेविंग्स कितनी है 4,000 ए की, वो रख देंगे,
यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। 14,000 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 18,000। कितना हो जाएगा 18,000। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 6,000। कितनी आएगी 6,000। अब इनकम ऑफ b की बात कर लेते हैं। तो इनकम ऑफ b में b की सेविंग्स निकालना है। इनकम ऑफ b तो हमारी 2x है, तो IB माइनस का एक्सपेंडिचर ऑफ b इज इक्वल टू हो जाएगा सेविंग्स ऑफ b। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज सेविंग्स। तो इनकम ऑफ b कितना है 2x माइनस EB दैट इज इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ b, वो हमें गिवन है 10,000 और निकालना क्या है सेविंग्स ऑफ b। तो 2x और x की वैल्यू कितनी है हमारी दोस्तों 6,000। 2 इंटू 6,000 माइनस कितना हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू SB। तो ये हो जाएगा 12,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू SB। B कितनी होगी हमारी ₹2,000 होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर डिक्रीज बाय 54। फाइंड द चेंज नंबर। हमें क्या निकालना है चेंज नंबर निकालना है। तो दोस्तों सम ऑफ डिजिट्स 10 होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शंस पे देखें तो एक है हमारा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 73। अगर हम 73 के डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा 7 + 3 दैट इज 10। बट यदि हम उसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 73, यानी कि चेंज नंबर हो गया 37 और उसमें से ओरिजिनल नंबर माइनस करना है दैट इज 73। ये तो फिर नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। तो नेगेटिव में 36 तो नहीं आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब लेते हैं हम 28 को। बेटा 28 चेंज नंबर ही है, अगर उसको ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। तो 82 में से अगर हम माइनस करें 28 को तो क्या हमारा 54 आ रहा है। यस 2 - 8 12 - 8 दैट इज 4, 1 लेफ्ट एंड 8 - 3 दैट इज 5 यानी कि 54। तो यहाँ पे हमारा कोई ऑप्शन नंबर 2 से क्या आ रहा है 54 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज 2/9 + 3/5 डिवाइडेड बाय 2/9 + 2/5। इसको क्या करना है दोस्तों हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2/9 + 3/5 डिवाइडेड बाय 2/9 + 2/5। यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 45। 9 5 जा 45, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये 5 9 जा 45 7 हो जाएगा। ठीक है डिवाइडेड बाय यहाँ एलसीएम कितना आएगा 45। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 5 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 5 9 जा 45 और 9 × 2 दैट इज 18। ठीक है तो ये हो जाएगा 37/45 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 45। 37/45 डिवाइडेड बाय 28/45। तो ये हो जाएगा 37/45 मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा 45/28। 45 से 45 कैंसिल हो गया 37/28 हमारा आ गया। तो यही होगा हमारा आंसर 37/28 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। The cost of 2 pencils, 4 pen and 8 eraser is ₹12 and the cost of 8 pen, 10 pencil and 4 eraser is ₹36. How much 3 pencil, 3 pen and 3 eraser cost? तो इसमें हम क्या करेंगे एक पेंसिल, एक पेन और एक इरेजर की कीमत मान लेंगे। लेट कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल दोस्तों ₹X, कोस्ट ऑफ 1 pen is equal to Y rupees, cost of 1 eraser is equal to Z rupees। तो अब इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। 2x 2 पेंसिल 4 पेन एंड 8 इरेजर की कीमत कितनी दी है 12। 2 पेंसिल 4 पेन एंड 8 इरेजर की कॉस्ट कितनी दे रखी है 12। तो 2x प्लस 4y प्लस 8z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12। कॉस्ट ऑफ 8 पेन 10 पेंसिल। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना, इसने पेन पहले लिखा है और पेंसिल बाद में। तो हम क्या करेंगे हमने किसको पेंसिल माना है x को, तो हम बाद वाली चीज को पहले लेंगे यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 10 × x प्लस 8 × y प्लस 4 इरेजर दैट इज 4 × z इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो 2x प्लस 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 12 हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और 10x प्लस 8y प्लस 4z इज इक्वल टू 36। अब दोस्तों हमारे पास इक्वेशन है 2 और हमें वेरिएबल दिए हैं 3, तो ये पॉसिबल नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
सही बात है कि नहीं? तो हमें निकालना क्या, हम उसके हिसाब से चलेंगे। 3 पेंसिल, 3 पेन एंड 3 इरेजर की कॉस्ट निकालना है, तो हमें हमारा यहाँ पे लॉजिकल माइंड लगाना पड़ेगा। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस का टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 12x प्लस 12y प्लस 12z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम 12x 12y 12z देखें तो दोनों तीनों के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, और हमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना 3 पेंसिल 3 पेन एंड 3 इरेजर की, यानी कि हमें 3 चाहिए मल्टीपल में, तो हम 4 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। दैट इज 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो दोस्तों 3 पेंसिल 3 पेन और 3 इरेजर की कीमत कितनी हो जाएगी हमारी, 12 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट इज 52। व्हाट इज द सिक्स्थ रिजल्ट? यानी कि हमें x1 से लेकर x11 यदि हम 11 ऑब्जर्वेशन माने तो उनका एवरेज दिया है 50। कितना दिया है, 50। और स्टार्टिंग के फर्स्ट जो 6 रिजल्ट्स हैं उनका एवरेज दिया है 49 और लास्ट के जो 6 रिजल्ट है उनका एवरेज कितना दिया है, 52। और हमें 6th रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं दोस्तों। x1 प्लस x2 प्लस अप टू द x11 अपॉन 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। यदि हम यहाँ से x1 प्लस x2 अप टू द x11 का सम निकालें तो वो हो जाएगा 11 इंटू 50 दैट इज 550। ठीक है, x1 से लेकर x6 तक मतलब स्टार्टिंग के 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज हमें गिवन है बच्चों, कितना, 49। तो x1 से लेकर x6 का यदि हम सम निकालें तो वो कितना आएगा, 49 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 6 9 जा 54, 4 6 4 जा 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29। 294। ठीक है, तो यहां से ये हमारा हो गया 294। अब x1 से लेकर यदि हम बात करें, अब यदि हम बात करें x6 से लेकर x11 तक की तो वो कितना आ जाएगा हमारा, अपॉन 6 इज इक्वल टू इसका एवरेज कितना दिया दोस्तों, 52। तो 52 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 312, 312। अब x6 x7 x8 x9 x10 और x11 का जो सम आया वो कितना आया, 312। x1 से लेकर x6 तक का सम कितना आया, 294 और x1 से लेकर x11 तक का सम कितना है दोस्तों, 550। अब हमें सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। x1 से लेकर x6 हमें 294 दिया हुआ है, तो यदि हम x1 से लेकर x6 तक की वैल्यू निकालें x5 तक की तो ये हो जाएगा 294 माइनस x। ठीक है, 294 माइनस x हो जाएगा। हम x1 से x11 को ऐसा लिख सकते हैं, x1 से लेकर x5 प्लस x6 से लेकर x11 जो कि हमारा कितना दिया दोस्तों, 550। ठीक है, x1 से लेकर x5 तक की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारी 294 माइनस x, यहाँ पुट कर देंगे। और x6 से x11 की वैल्यू कितनी दी है, 312 और इसके का सम कितना है, 550। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालना तो हम x को उधर ले जाएंगे और 550 को यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 294 प्लस 312 माइनस का 550। 294 294 प्लस 312 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 एंड 606 माइनस 550 इज इक्वल टू कितना, x। दोस्तों 606 में से यदि 550 माइनस करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 56। तो आंसर क्या हो जाएगा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का, x6 जो है हमारा वो आ जाएगा कितना, 56। तो दिस विल बी योर आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज का हमारे सारे क्वेश्चंस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए।